हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग टीडीएस की। टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। दैट मीन्स टीडीएस तो हम काटेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है ना। ऐसी बात करते हैं सेक्शन 192, दैट मीन्स सैलरी के केस में एज पर स्लैब रेट टीडीएस कटता है। ठीक है। फिर आते हैं 192A, दैट मीन्स आपका जो आप विड्रॉ करते हैं ईपीएफ से 50,000 से ऊपर एक्सीड होता है तो उस पर टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन 193 मीन्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी केस में आपका टीडीएस कटेगा। अगर 10,000 से ऊपर आप निकालते हैं तो 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 194 में अगर बात करते हैं डिविडेंड की, अगर आपका 5,000 से ऊपर डिविडेंड मिलता है, ठीक है, तो 10% में टीडीएस कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 194B, दैट मीन्स लॉटरी, कजल, पजल। इसमें आपका 10,000 से ऊपर अगर लॉटरी की इनकम होती है, ठीक, कॉन्सोल पजल्ट में, तो आपको 30% के रेट से इसमें टीडीएस कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 194BB, दैट मीन्स हॉर्स राइडिंग। इसमें आप घोड़े में पैसे लगाते हैं और उसमें आप पैसे जीते हैं तो उसमें आपका 10,000 से ऊपर होगा तो 30% के रेट से यहाँ पे टीडीएस कट जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 194BA, दैट मीन्स ऑनलाइन गेम। अगर ऑनलाइन गेम से भी आपको प्रॉफिट होता है, कुछ भी प्रॉफिट हो, ठीक है ना, इसमें यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, तो आपको कितना 30% के में टीडीएस यहाँ पे कट जाता है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 194C, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट। अगर आप 30,000 से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, है या एग्रीगेट टर्नओवर 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 1% टीडीएस कटेगा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में, एंड 2% कटेगा अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ केसेस में। ठीक है। उसके बाद आता है 194D, दैट मीन्स आपका डेप्थ आफ्टर। 194D में इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन अगर 50,000 से ऊपर होगा तो टीडीएस कट जाएगा एट द टाइम ऑफ, ठीक है ना, इंश्योरेंस के 5% के रेट से। ठीक है। अब आते हैं उसके बाद 194DA, दैट मीन्स लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के केस में भी आपका टीडीएस कटेगा। ठीक है। अगर 1 लाख से ऊपर आपका एलआईसी का पॉलिसी लिया तो 1% के रेट में इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में कटेगा। ठीक है। अदर देन कटेगा 1%। अच्छा, इन सभी केस में अगर आपने अपना पैन कार्ड नहीं दिया तो 20% के रेट से टीडीएस कट जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट 194E मीन्स हो गया कमीशन ऑफ लॉटरी टिकट। जो लॉटरी टिकट हम ले रहे हैं उसमें जिसको कमीशन मिल रहा है, अगर 50,000 से ऊपर है तो उसमें भी टीडीएस कटेगा 5% के रेट से इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 194H। एच मीन्स कमीशन। ठीक है ना, ये भी कमीशन और ब्रोकरेज। अगर 50,000 से ऊपर होता है तो 5% के रेट से आपका टीडीएस कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है 194I, दैट मीन्स रेंट ऑफ अ बिल्डिंग। अगर किसी बिल्डिंग का रेंट 50,000 से एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना, तो उसमें आपका टीडीएस कटेगा 10% के रेट से। ठीक है ना, पर मंथ। और अगर आपने रेंट ले रखा है प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है, या तो आपका जो 2,40,000 है, ठीक है ना, तो उसमें 2% के रेट से इसमें टीडीएस कटेगा। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सेक्शन 194I मीन्स क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं और वो 50 लाख से ऊपर होता है तो 1% के रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 194IB। 194IB क्या, रेंट बाय इंडिविजुअल, ठीक है ना, या एचयूएफ। अगर ये 50,000 से ऊपर हो तो 5% के केस में टीडीएस कटेगा। उसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 194J। जे मीन्स होता है जानी दोस्त, दैट मीन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस। अगर 50,000 से ऊपर प्रोफेशनल सर्विस है पर ट्रांजेक्शन तो 10% के रेट से टीडीएस आपका कटेगा। ठीक है ना। ये फी वो टेक्निकल सर्विस है तो उसमें भी 2% के रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन 194K मीन्स क्या होता है, डिविडेंड फ्रॉम आपका एक्चुअल फंड। इससे अगर 5,000 से ऊपर होता तो इसमें भी आपका टीडीएस कटेगा 10% के रेट से। ठीक है ना। उसके बाद आता है 194LB, दैट मीन्स इनकम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फंड। ठीक है ना, तो इसमें टीडीएस कटता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका 194O मीन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर 50,000 से ऊपर होता है तो टीडीएस कटेगा। ठीक है। उसके बाद एक और सेक्शन है सेक्शन 206C। इसमें अगर टीसीएस कटता है, ठीक है, अगर 50,000 से 50 लाख से ऊपर है तो आपका इसमें भी टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% के रेट से कटेगा। थैंक यू।